नमस्कार, राजस्थान प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। सबका अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। जैसलमेर बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। थार की धरती आग की लपटों में जिंदगी खत्म होते हुए देखकर करा उठी, सिस्टम भी उसके बाद ही जागा। अब तक 21 लोगों की मौत की सूचना है और अभी भी 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी के घायलों का इलाज भी जोधपुर में ही चल रहा है। जो मर गए उन शवों की बिना हालत ऐसी है कि बिना किसी तरीके से जो जांच हुए उनकी पहचान परिजन तक नहीं कर पा रहे हैं। डेड बॉडी भी अपने नहीं पहचान पा रहे हैं और डीएनए टेस्ट ही अब एकमात्र आधार बचा है। लिहाजा डीएनए टेस्ट से इन शवों की पहचान होगी। ये शव कोयला बन चुके हैं जल करके, इस तरह की बुरी हालत में हैं, देखे नहीं जा रहे। इस हादसे के बाद हाईवे पर मौत बनकर दौड़ती इन बसों को लेकर के सवाल उठे हैं, तो अलग अलग जिलों में यातायात विभाग के अधिकारी भी सतर्क हुए, कार्रवाई की। खबर यह भी आई कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में यातायात विभाग के सभी अधिकारियों को प्रदेश भर में एक ऐसा सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी इस तरह की बसों की जांच हो सके और जो भी खामियां पाई जा रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन रोजाना इस तरह की कितनी ही बसें बिना सुरक्षा के सड़कों पर दौड़ रही हैं, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस हादसे में 21 मौतों का जिम्मेदार कौन है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस तरह का हादसा दोबारा से नहीं हो, इसे लेकर के सिस्टम क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर द बर्निंग बस, 21 की मौत। बस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। वायरिंग जल जाने से दरवाजा हुआ लॉक। यात्री नहीं निकल पाए बस से बाहर। यहाँ पर इस स्थान पर ही बस का आग के गोले में तब्दील हुई और 19 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक की गंभीर हालत में जयपुर में दम तोड़ दिया है। नॉर्मल बस को एसी बस में किया गया था कन्वर्ट। बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज। 15 दिन बाद उसने क्या मॉडिफिकेशन कराया इसकी जानकारी के बाद सारी बता। सरकार का बयान, जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस ने कहा हादसे की गहन जांच होनी चाहिए। 21 मौत, दोषी कौन? तो आखिरकार इन 21 मौतों का दोषी कौन है? प्रदेश में क्या हाईवे पर इसी तरह के वाहन दौड़ रहे हैं जो नियमों पर भी खरे नहीं उतरते और वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं? इन्हें लेकर के हम क्या कर रहे हैं? क्या कोई गाइडलाइन हमारी तरफ से फॉलो करवाई जा रही है या सिस्टम सब आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, देख रहा है? जब भी कोई हादसा होता है 1-2 दिन चहल पहल होती है, बाकी फिर वही ढाक के 3 पात। क्या इसी तरह से हम चल रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं घनश्याम दास अग्रवाल, पूर्व एडिशनल कमिश्नर परिवहन विभाग के, और हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास है, हमारे संवाददाता जोधपुर में, जहां पर इलाज चल रहा है। जो झुलसे हुए लोग हैं उनका वो बताएंगे उनकी हालत अब क्या है। पीयूष मुंदड़ा हमारे साथ हैं, संवाददाता चित्तौड़गढ़ से, जहां ये बताया जा रहा है कि ये बस चित्तौड़गढ़ में रजिस्टर थी, सरकार ने कार्रवाई की, वहां के डीटीओ को निलंबित किया गया है। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। बिना किसी औपचारिकता के सीधे मैं आपको लिए चलता हूं चित्तौड़गढ़। हमारे सहयोगी पीयूष वहां पर मौजूद है। पीयूष, क्या कार्रवाई की गई है चित्तौड़गढ़ में जैसलमेर के हादसे को लेकर के? इसके बाद कोई अपडेट भेजूं क्या? देखिए, ये जो पूरा बड़ा हादसा जी, इसने सभी को झकझोर करके रख दिया है। और ये जो हादसा है उसका चित्तौड़गढ़ से भी संबंध रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात, जो बस थी, आगजनी जो घटना हुई जिस बस में, वो चित्तौड़गढ़ से पंजीकृत की गई थी। बताया जा रहा है कि करीबन मई माह में इसका बिलिंग हुआ था, परिवहन विभाग से जो जानकारी मिली उसके अनुसार। और उसके बाद हादसे के 13 दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर को ये बस जो है पंजीकृत हुई थी।
और उसके बाद से लगातार ये जो मॉडिफिकेशन की बात आ रही है वो कहीं बस के मालिक द्वारा कराई गई है। सबसे बड़ी बात जो परिवहन विभाग के अधिकारियों से जानकारी मिली है उसमें ये बात सामने आ रही है कि बस में जो नॉर्म्स होते हैं, ट्रैवल्स जो होती है, इसमें जो आगजनी जैसी आपातकालीन घटनाओं में से निपटने के लिए जो होते हैं वो नॉर्म्स, सबसे बड़ी बात जो होती है वो बस में करीबन 4 गेट होते हैं जो हादसे से जनहानि को बचाने में कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होते हैं। और ऐसे में सामने आ रहा है कि इस बस में ये जो 4 गेट की जगह यहाँ पर कुछ पूरे फुलफिल नहीं किया गया था 4 गेट, और इसी कारण ये हादसा घटित हुआ और जनहानि जो है। मैं पीयूष वापस आ रहा हूँ आपके पास में। हमारे एक नियमित दर्शक हैं प्रेमदान जी, फलोदी से हमें फोन कर रहे हैं। प्रेमदान जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? प्रेमराम जी। हाँ सर, मैं प्रेमराम विष्णु ही बोल रहा था। हाँ साहब बोलो। कल इसी बस से मेरा बड़ा भाई जैसलमेर गया हुआ था जी, वापस फलोदी की ओर यात्रा कर रहा था, तो रेलवे स्टेशन पे बस से नीचे उतर के रेल से यात्रा की थी। पहले बस में बैठ गया था, हाँ, फिर रेलवे स्टेशन पे उनकी इच्छा हुई कि रेल जा रही है तो नीचे उतर के रेल में बैठ गया इसी बस में, और फिर वहाँ बस से उतरकर ट्रेन में चले गए थे और बच गए हैं वो। हाँ सर, 10 मिनट बाद में उस बस में वो हादसा हो गया था। जी, क्या कहना चाहते हैं जिससे इस तरह के हादसे रुक जाएं? सर वो तो भगवान के हाथ में, जिसको बचाने वाला मालिक है। बचाने वाला तो मालिक है, लेकिन चलाने वाले तो नीचे वाले हैं ना, बसें जो इस तरह की बसें चलाते हैं। जी, बस में गेट 2, बस में स्लीपर में गेट होना चाहिए था जी, 2 गेट होना चाहिए था, उसमें एक ही गेट था मेन। तो ठीक है सर, जो आपरे साथ है बाने भी कहोगे खुद ही बात कर ले एक बार। बताओ कौन है आपरे साथ है जो आप बोल रहे हैं? बड़ा भाई ये बात कर लो। हाँ बताओ भाई साहब, नमस्कार, बताओ कहीं करना चाहो आप? हाँ सर नमस्कार, मैं ही था कल बस में वो उतरा था। अच्छा आप ही थे? हाँ सर जी, बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मैं तो उस टाइम को। आपको का नाम है? हमारा नाम साहब मांगीलाल है। मांगीलाल जी, तो आप तो देखो चौका भाग जो बच गया, उतर गया टाइम हो बसों। हाँ 10 मिनट पहले उतरा था मैं, रेलवे स्टेशन के पास में उतरा और उससे 5 किलोमीटर आगे जाके ये बस हादसा हो गया था। तो फिर आपने क्या सोचा कि देखो आपके दिमाग में कैसे आया कि उतर जाएं? मैंने मतलब मेरे मोबाइल में टाइम देखा तो 3:30 बजे ट्रेन जाती है जी, तो रेलवे स्टेशन के पास में आके देखा तो अभी तो 5 मिनट बाकी पड़े, मैं ट्रेन में चले जाता हूँ। अच्छा, तो इसलिए ऐसे, हाँ इसलिए मैंने वहाँ टिकट लिया हुआ नहीं था, तो मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे बस रुकती है, वहाँ से मैं उतर गया। तो मांगीलाल जी बहुत अच्छा लगा है मैं आपसे बात करके, और आप बच पाए, ये सौभाग्य हम सबका सौभाग्य है, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको आगे के लिए भी अच्छे से, लेकिन सिस्टम सुधरना चाहिए। मांगीलाल जी हमसे बात कर रहे थे। पीयूष, क्या कार्रवाई की गई आप बता रहे थे, ज़रा बताइए हमें कि अब तक चित्तौड़गढ़ डीटीओ में कोई कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से? बोलिए। जी देखिए, जिला मुख्यालय पे जिला कलेक्टर हैं, उन्हें हादसे की जानकारी मिलने के बाद वे खुद वहाँ पे दस्तावेज, जो बस के संबंधित दस्तावेज थे उनकी जांच करने पहुँचे हैं। और परिवहन विभाग का जब से हादसे की पता चली है तब से वहाँ पर खलबली मची हुई है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो निरीक्षक और डीटीओ का काम होता है कि बस की पूरी तरह जाँच की जाए, तो उन पर गाज गिरना तय है। फिलहाल अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना सूत्रों के अनुसार आ रही है कि डीटीओ को जो है निलंबित करने की सूचना मानी बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरी बात जो है लापरवाही का एक बात बताती है कि जो बस के नॉर्म्स होते हैं, जो हम बात कर रहे थे, जैसा कि अभी दर्शक ने भी बोला है कि एक बस, उस बस का एक ही गेट था, लेकिन बस के 4 गेट होते हैं, जिसमें से 2 इमरजेंसी गेट होते हैं, जिसमें से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो यात्री हैं वो वहाँ से निकल सकते हैं और अपनी जो जीवन है उसको बचाने में कामयाब हो सकते थे। लेकिन इस बस में इस तरह का बिल्कुल गेट नहीं होने के कारण तमाम तरह की चीज़ें जो सामने आ रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा जाँच होगी और चीज़ें सामने आएंगी। चंद्रशेखर व्यास हमारे सहयोगी जोधपुर में हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है आपके पास जोधपुर से? कितने लोग अभी सीरियस कंडीशन में हैं? देखिए, जैसे ही कल ये हादसा हुआ था उसके बाद 10 एम्बुलेंस में 16 जो है घायलों को जोधपुर भेजा गया था, जिसमें से रास्ते में ही हुसैन नामक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। यहाँ पर 15 घायलों को भर्ती करवाया गया था। उसके बाद आज सुबह यूनुस नामक एक 10 वर्षीय बच्चे ने जो है दम तोड़ा है। अब 14 लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा है
और जो मौत का आंकड़ा 21 हो चुका है। जिस तरह से जो महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक ने हमको बताया है कि इसमें से 3 लोग जो है 5 लोगों को जो है वेंटिलेटर पर अब तक लिया जा चुका है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 5 ऐसे लोग और हैं जो 75% से ज्यादा जले हुए हैं, और मैं बता देना चाहता हूं जो लोग 75% से ज्यादा जले हैं उनकी जिंदगी और मौत का संघर्ष जो है उनकी जिजीविका पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मेडिकली जो कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके जो परिणाम है वो 2-4 दिन बाद में जो है भयावहता सामने आती है कि जिस तरह से वो कितना जला है, कितना डीप बर्न हुआ है, उसने जो स्मोक जो उसके शरीर के अंदर गया, उसने जो उसका इंटरनल सिस्टम है उसको कितना डैमेज किया, ये तमाम चीजें जो है बाद में पता चलेगी और स्थिति संभवतः और ज्यादा बिगड़ सकती है और ये आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जिस तरह से जैसे ये हादसा हुआ, पर बहुत गंभीर हादसा था। हमने वो तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लोग भाग रहे थे बस से निकल करके। गर्ग साहब, कौन जिम्मेदार है इन 21 मौतों का? ये बस वाला या सरकार का सिस्टम? हेमंत भाई, बहुत ही दुखद घटना है। कल जो हृदय विदारक घटना है, और जैसे ही सरकार को पता लगा, मुख्यमंत्री जी अपने सभी कार्यक्रम को छोड़ करके जैसलमेर चले गए थे और वहां पे जो भी तुरंत सहायता जो भी प्रोवाइड करनी थी वो सब चीजें वहां पे सहायता प्रोवाइड की है। अब जहां जिससे भी लापरवाही हुई है, निश्चित रूप से जो भी लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जैसे जैसे प्राइम फेसे से जो पता लगा कि ये बस चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर रजिस्टर्ड थी, चित्तौड़गढ़ जिले के जो डीटीओ हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया और सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिसने इस बस को चेक किया था उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया और आगे जांच और पूरे राजस्थान के लिए सख्त हिदायत दे दी गई है कि इस तरह के हादसे और नहीं होने चाहिए। अब आप ये देखिए कि कई बार क्या होता है कि जब बस को चेकिंग करने के लिए जाती है, जब डीटीओ या वहां का सहायक अधिकारी जब बस को चेक करता है तब इमरजेंसी के गेट दिखाए जाते हैं, लेकिन जब बस अप्रूव हो जाती है डिपार्टमेंट से, इसके बाद में उस गेट को बंद करके उस पर पैसेंजर को बिठा दिया जाता है। इस तरह की लापरवाही भी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी लापरवाही की है, चाहे बस मालिक की लापरवाही हो, चाहे सरकार के जो अधिकारियों की लापरवाही हो, जो भी दोषी है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हमारी विजिलेंस, उड़न दस्ते, ये चेकिंग टीमें ये क्या करती है? ये सिर्फ उगाही करने के लिए या फिर जो पैसा कमाने के लिए है, या फिर जांच करने के लिए कि कोई दिखा के कुछ आया उसके बाद में जाके बदलाव कर दिया? इनको सस्पेंड कीजिए सबको, क्या काम है इनका? फिर ये भी एक जांच का विषय है। ये भी हेमंत भाई जांच का विषय है, कहां पे लापरवाही हुई। हेमंत भाई ये भी एक जांच का विषय है। जो व्यक्ति, जो अधिकारी लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज पे जहां से जिस जिले में रजिस्टर्ड हुई है वहां के डीटीओ को और वहां के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और भी जो भी लापरवाही होंगे, चाहे उड़न दस्ता लापरवाही है, जो भी है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए आज दीपावली का समय, दीपावली के समय एक परिवार के अंदर पूरा परिवार उजड़ जाता है, कितनी संवेदने वाली बात है। और हमें तो बहुत दुख हो रहा है कि मतलब इस तरह के हादसे, अब आप ये बताइए कहां किस तरह की लापरवाही हुई है। बस जैसलमेर से चल के रास्ते में स्पार्किंग हो जाती है और गलत हुआ है, और निश्चित रूप से जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। टाइम पर जो है दमकल पहुंची, आधा घंटे बाद एम्बुलेंस से पहुंच रही है, वो वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा बड़ा गजब देखिए बिल्कुल वहां पे देखो सेना के जवानों ने, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके सेना के जवानों ने तुरंत वहां पे सहायता प्रोवाइड कराई है, हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। हाँ। मैं तो सेना के जवानों को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने वहां जाके उनकी बस पीड़ितों की सहायता की। नहीं होती वहां पे तो क्या होता? और मुख्यमंत्री जी को, है ना। तो ये एक और दर्शक है हमारे साथ में, राजेश जैन साहब अंता से। राजेश जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? टेलीविजन बंद कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी, सीधा फोन पर बात करेंगे तो हम सब सुन पाएंगे आपको। सब खटारा बसें चल रही है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और रोडवे की जो बस है सीधी नॉन स्टॉप हाईवे पर फोटा निकल जाती है, हम सामने होकर एक भी बस नहीं आती है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इन पर। ठीक है सर जी, सारी बसें खटारा चल रही है, सारी बसें खटारा हैं। राजेश जी ठीक है, शुक्रिया। प्रतीक जी, क्या सिर्फ जांच और कार्रवाई यही शब्द बच जाते हैं? एक नया हादसा होता है उसके बाद कब जागेंगे आप पूरी तरह से? हेमंत
हेमंत भाई देखिए, जो हृदय विदारक घटना हुई है और जो 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 पूरे आत्मा को झंझोड़ने वाली घटना है, और सरकार देखिए कि बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चाहे से एसएमएस की बात कर लें, चाहे से झालावाड़ में स्कूल की बात कर लें, और उसके बाद में कहते क्या है कि जांच करेंगे। और जांच करने के बाद में अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था कि बस चालक पे, बस मालिक पे और बस कंडक्टर पे तो एफआईआर दर्ज हो गई, तो उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सिर्फ क्या 21 जानों की एक कीमत, सिर्फ क्या सस्पेंशन है क्या? आप मुझे बता दीजिए। और आप ही बता रहे कि आधे आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची है। परसों इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, 5 मिनट में तो हेलीकॉप्टर पहुंच गया, और 15 मिनट में पाली पहुंच करके और आधे घंटे के अंदर जयपुर ले आया, और आधे घंटे में उनका इलाज चालू हो गया। और कल क्या हुआ कि जो पीड़ितों को वहां पर जाने में 5-5 घंटे लग गए जोधपुर पहुंचने में। हो सकता है जो जिन लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने में या रास्ते में जिनकी जान चली गई उनको बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने उनको अच्छी तरीके से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, और उस वजह से प्रशासन की जो सुविधाएं हैं उसकी कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और हर बार हम यही सुनते हैं, स्कूल में बच्चे मर गए, जांच चल रही है। अरे भाई, किसको जेल में डाल दिया? एसएमएस में बोल रहे थे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, किसको जेल में डाल दिया? आप ये जो भागरोटा के अंदर पिछले साल भी हुई थी घटना, इस साल भी घटना हो गई, सबको पता है आरटीओ की वजह से हुई, किसको जेल में डाल दिया? और फिर ये घटना, मैं आप फिर पूछ लेता हूं, कब किसके इनके खिलाफ एफआईआर होगी? जो अधिकारी हैं, जो चेकिंग करते हैं, जो डीटीओ हैं। चित्तौड़गढ़ में बस रजिस्टर्ड होती है, जोधपुर और जैसलमेर में चल रही है, सारा प्रशासन सो रहा है, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे आरटीओ, चाहे डीटीओ, चाहे उड़न दस्ते हो, तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, और बोल रहे हैं जांच हो रही है। भाई एफआईआर दर्ज कीजिए उनके खिलाफ, और एफआईआर दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए, क्योंकि क्या 21 जी प्रतीक जी, एक दर्शक है हमारे नागौर से, मैं उनको ले लूं थोड़ा सा। सिकंदर खान जी, सिकंदर जी नमस्कार। जी सिकंदर जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये जो बस सिकंदर जी, आप टेलीविजन की वॉल्यूम जो है बिल्कुल बंद करके और फिर हमसे फोन से बात करेंगे तो सबको सुनाई देगा। तो बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब भी हमें फ़ोन लगाएं या तो टेलीविज़न से दूर चले जाएं या फिर टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर लें। उसके बाद हमसे फ़ोन से बात करेंगे तो सबको अच्छे से सुनाई देगा, वरना नहीं सुनाई दे पाएंगे, डिस्टर्बेंस होगा। तो सिकंदर जी, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं बाड़मेर से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नाम चन्नी राम है। चन्नी राम जी बोलो, कहाँ के हो आप? बस हादसे के बारे में बताना पड़ेगा। नेताओं की बस है सर। नेताओं की बस है? ना, सब नेता ही हैं, और घर बैठे डीसीओ आरटीओ कर देते हैं इनका। अच्छा। हाँ, और कोई कार्रवाई कुछ नहीं होती है, लोकतांत्रिक नहीं होती है, मात्र चलिए बहुत की जान चली गई दिवाली के मौके पे। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुद्दा उठाया है। गर्ग साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नेताओं की ही बसें हैं ज़्यादातर और घर बैठे ही उनके कागज़ पूरे हो जाते हैं। कांग्रेस राज में भी यातायात मंत्री एक थे, उन पर आरोप लगा था, इसके बाद डिपार्टमेंट चुना था। और क्या ये नेताओं की बसें ही दौड़ रही है यमराज बन करके? नहीं हेमंत भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि नेताओं की है, सभी की है। जो भी आवेदन और जिसके पास बस मालिक है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा तो नहीं है कि नेताओं की बसें होती है, सभी की होती है। लेकिन ये घटना दुखदायक है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आरटीओ के लिए भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, डिपार्टमेंट ने सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां भी लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो भी है के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज करेंगे जी से, और जो मालिक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी से पूछिए, अंदर डालेंगे बताइए। प्रतीक जी से पूछिए, 11 दिसंबर 2021 को जेके लोन हॉस्पिटल कोटा के अंदर 8 नवजात शिशुओं की आग लगने से मृत्यु हो जाती है। कौन से डॉक्टर के खिलाफ इन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी? कौन से डॉक्टर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया? बता दीजिए। तो ये इस तरह की राजनीति करने का समय नहीं है। अभी यह है कि जहां गलती हुई है उसको निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करने का समय है, और जो अभी इस तरह के आज से कभी और नहीं हो वो करने का है। अभी वो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लापरवाही है निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।
भजन लाल जी संवेदनशील है, तुरंत जैसलमेर चले गए, यहाँ पे इंपोर्टेंट मीटिंग वगैरह सब छोड़ के तुरंत जैसलमेर चले गए, पीड़ितों से मिले, पीड़ितों के परिवार वालों से मिले, उनको हर संभव सहायता के लिए प्रॉमिस करके आए। केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए मृतकों के लिए मुआवजा दिया है, 50,000 रुपए घायलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सहायता मुहैया कराई है। हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये राजनीति करने का समय नहीं है। जो भी लापरवाही, संजू शर्मा जी हमारे साथ हैं, एक दर्शक, हमारे सम्मानित दर्शक हैं। संजू जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं इस हादसे को लेकर के आप? कि साहब आरटीओ डीटीओ की आप ये बस की चेकिंग करते हैं, क्यों नहीं करते? सर मैं जयपुर से चौमू तक की मार्केटिंग करता हूँ दिल्ली जी, और मैं देखता हूँ कि जब भी कोई बड़ी भरा हुआ ट्रक या कोई बाहर के नंबरों की अगर गाड़ी आती है ना, तो आपके आरटीओ डीटीओ जो है वो गाड़ी को कट लगा कर पीछे भग के उनको पीछा करके फिर वहां से उनसे लिए पैसे और फिर शुरू हो जाता है। बिल्कुल संजू जी, चलिए शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। और हमारे साथ में जो कि यातायात विभाग में पूर्व अधिकारी रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर परिवहन विभाग के पूर्व, हमारे साथ घनश्याम दास जी हैं। घनश्याम जी, कैसे ये परमिट जारी करते समय चेकिंग नहीं होती, अवैध वर्कशॉप्स आखिरकार जो बदलाव कर देती हैं मॉडिफाई के नाम पर, उन सब पर क्या परिवहन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए या सामंजस्य से तमाम विभागों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह के हादसे क्या आप मानते हैं कि एक लापरवाही हमारे सिस्टम की है कहीं ना कहीं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पैसेंजर बसें विशेषकर जो स्लीपर परचेज है जी, इसमें फायर हैजार्ड को रोकने के लिए सेंट्रल मोटर रूल्स में बहुत सख्त प्रावधान किए हुए हैं। पहला जो प्रावधान जो है कि 4 इसमें इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, जिसमें एक दरवाजा पीछे की तरफ हो और जिसपे कोई अवरोधक नहीं हो, पैसेंजर निकलने की कोई अवरोधक नहीं हो, और 2 जो हैचेज है एग्जिट हैचेज ऊपर छत पे हो और एक विंडो मतलब एग्जिट हो। तो इस तरह से 4 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए जी। और एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये होना चाहिए। अगर इसमें जैसे इसमें स्पार्किंग हुआ वो अगर ड्राइवर और वो कंडक्टर्स के बस के वो अगर फायर एक्सटिंग्विशर से उस स्पार्किंग को बुझा दे तो ये आगे बढ़ती ही नहीं, मतलब आगे जो आग लगी थी। नहीं, परिवहन विभाग नियमित चेकिंग क्यों नहीं करता जब आप लोगों को पता है कि ये सब होना चाहिए? तो है कितनी बसों में सवाल ये है सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि दुर्भाग्य की बात है कि विभाग जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक तरह से बदल दिया गया है। गुड्स व्हीकल जो है ना, ट्रकों की चेकिंग पे ही हमारा ओवरलोडिंग, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो हमारा वहीं से आता है। पैसेंजर जो बसों की चेकिंग से इतना हमारा रेवेन्यू नहीं आता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इस पे भी कब है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। पैसेंजर बसों की चेकिंग नहीं करते हैं ज्यादातर DTO, क्योंकि उनसे रेवेन्यू नहीं मिलता है। ये तो बड़ी गंभीर बात कही है आपने। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ जी। सुरेश गर्ग साहब, छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी आपकी। ये कह रहे हैं कि जहाँ से रेवेन्यू कम आता है और DTO RTO उधर चेकिंग की तरफ कम ध्यान देते हैं। पैसेंजर व्हीकल से चेकिंग इतनी हो नहीं पाती हमारे यहाँ। निश्चित रूप से उन DTO पर भी कार्रवाई होगी। अगर मान लो ऐसी बात है तो हम तो देखिए कोई भी दोषी होगा जिनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की होगी। रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो जनता की सेवा करनी है, जनता की रक्षा करनी है हमें तो। जी प्रतीक जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप इतने सारे आरोप बीजेपी पर तो लगा रहे हैं, लेकिन आपके नेता इनके तो देखिए परिवहन मंत्री को चेंज करना पड़ा था। किस तरह के घोटाले करते थे परिवहन मंत्री को तो बीच उसके अंदर 5 साल के पहले ही परिवहन विभाग का आप बिठा करके चले गए, वहाँ पे रह रहा है। मतलब ये हालत कर दी थी कि बसें नहीं हुई थी, बसें नहीं थी राजस्थान में। जवाब दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं जी, जल्दी से। हेमंत भाई, एक आरोप लगा था कि कोटा के जयकिलोन के अंदर एक हादसा हुआ था। उसके बाद 22/2 की खबर है कि हमारे जयकिलोन की खूबसूरत तस्वीर 32 दिन के अंदर रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ। प्रदेश का पहला मॉड्यूलर NICU संक्रमण से मुक्त रखने के लिए आज की घटना पर बोलिए सर। ये
नहीं, ये बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, आज मैं की इन्होंने घटना आरोप पर। लगाया था, तो हमने अरे क्या किया, मंत्री उसके को बाद क्यों कार्रवाई, चेंज करना पड़ा, तो ये फिर बता इसलिए दीजिए बता फिर। रहा हूँ। मंत्री को क्यों चेंज करना पड़ा, ये बता दीजिए आप। इतने संवेदनहीन लोग हैं ये, इनके संवेदनशील 21 तो मौतें आप हो हो, गई, आप लोग फिर भी पीछे बता बोले जा रहे दीजिए, हैं। आप तो आप हो, बता ये देखिए। दीजिए। मैं कह रहा हूँ 21 हर मौतें हो चीज गई, में फिर भी राजनीति, देखिए, फिर इतनी बोले जा रहे हैं। राजनीतिक करने की आप जगह देखिए कि आप ये सुझाव इनसे बताइए बुलवा ना कि ये लीजिए चीज है, हम सुझाव को इतना बोलने की अपनी जगह जगह पे वहां पे नहीं है। टैंक पे हेलीकॉप्टर अरे भिजवा भाई देते। अरे मदन गए, राठौड़ जी की मुख्यमंत्री बीवी जी के गए साथ-साथ भैया, उनके यहाँ भी हमारे भिजवा देते। मुख्यमंत्री जी तो वहां गए हैं, आपके बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस का जिनके कोई घरों नेता वहां गया हो से तो बता चिराग दीजिए, बुझ गए, हमारे तो जिनके घरों मुख्यमंत्री के गए। जिनके परिजन चले गए, वो लगातार इसी गम में है कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं हो। इसके लिए हम क्या करें। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सरकार जो कह रही है उसे करके दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार इस तरह के हादसे दोबारा नहीं हो, समय पर चेकिंग हो, जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तय समय में उनको सजा भी दिलाई जाए, तब कहीं जाकर के इस तरह के हादसों पर लगाम लग पाएगी।